अध्यात्म और जो भौतिक जगत के बीच में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे, या जो डेली की चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड है। जैसे भी क्रोध के विषय में बात हो रही थी, तो अगर हम बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, तो ऐसा होता है कि भौतिक जगत के जो प्राणी आसपास जो इन्वायरमेंट है वो खेल जाते हैं। आई मीन कि उनको ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक है तो गुस्सा नहीं करेंगे, मतलब ये चीज़ मुझे पूछनी है। उस समय क्रोध तो आवश्यक होता है, वो अहंकारवश नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ज़बरदस्ती हो जाए, एक्टिंग में भी करना पड़ता है तो उसके लिए। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उससे जो चीज़ें पैदा होती हैं वो फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं कॉन्सेंट्रेशन। उसकी वजह से अभी उस स्टेज पे तो है नहीं कि न्यूट्रल हो जाए, कुछ चीज़ें रिएक्ट करने की वजह से न्यूट्रल होना पड़ता है। तो क्या वहाँ क्रोध आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। संसार में हर प्रकार का व्यवहार करना बहुत आवश्यक है। शंकराचार्य ने कहा है, सत्यान अनृते द्वि मिथुन कृते द्वि वार्ता। आप संसार में सत्य और असत्य दोनों का सहारा लेकर के ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम संसार में सत्य और असत्य दोनों के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा? संसार आपको खा जाएगा पूरी तरह, आपके रोम रोम चोथ डालेगा। इस तरह का संसार है। तो इसलिए दोनों बहुत आवश्यक है। संसार सत्य और असत्य दोनों से बना है, इसलिए सत्य और असत्य दोनों का सहारा लेकर के चलना पड़ेगा। एकमात्र असत्य का सहारा नहीं, एकमात्र सत्य का सहारा नहीं, दोनों का सहारा। लेकिन आपके अंतःकरण न दूषित हो। आपको अपना लक्ष्य याद रखें। व्हाट्सएप चलाते हैं आप? चलाते हैं ना, ग्रुप भी चलाती हैं, व्हाट्सएप भी चला, सब कुछ चला रहे हैं। आप किसी को जब क्रोध दिखाना होता है तो आप ऐसे करते हैं, बस साइन लाल बटन दिखा देते हैं बस। लेकिन मन पे कुछ होता है, कुछ होता है, ऐसी एक्टिंग करनी है, समझ रहे हैं? और जब हंसी का होता है तो हा हा ऐसे कर देते हैं उस पर, लेकिन चेहरा ऐसे ही रहता है क्यों रहता है? ये एक्टिंग। ऐसे ही हमें संसार में व्यवहार करना है। संसार में इसी प्रकार व्यवहार, जैसे शर्मा आइए, आप तो कभी आते नहीं शर्मा जी, आप तो बताओ इतने दिनों बाद तो चांद के दर्शन हुआ, आप आइए। अब इस वक्त आने की ज़रूरत थी इसको, अभी घर में कुछ पड़ा भी नहीं है और ये जो आ गया टपक गया यहीं पे, और इतनी रात को कोई आता है। लेकिन फिर अरे आप आए, बाहर आई, मतलब तरह तरह की बातें हम लोग करते हैं ना। तो ये एक्टिंग है। पूरे संसार में सब एक दूसरे से एक्टिंग कर रहे हैं। आपस में साधकों की भी नहीं बनती होगी, लेकिन फिर भी अरे नहीं, आप जैसा तो महान व्यक्ति कोई नहीं है, सब कुछ करते हैं ना। तो एक्टिंग सब लोग कर रहे हैं, बट ये है कि उस एक्टिंग को हमें कब करना है, कैसे करना है, इसका भी सेंस होना चाहिए। अंतःकरण पे हमें कोई असर न पड़े, इसका बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखिए। अगर अंतःकरण पे असर पड़ गया तो फिर वो बेकार है, वो आपको दूषित करेगा, आपकी साधना को बाधित करेगा और पतन का कारण बनेगा। जो सत्य और असत्य आपने बताया, तो हर दो इंसान अपने आप को सत्य ही समझते हैं। इसका निर्धारण हम अपने लिए कैसे करें कि हम सही हैं कि नहीं? सत्य और असत्य संसार में कुछ नहीं है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, कुछ भी सत्य और असत्य नहीं है एकमात्र ब्रह्म को छोड़ करके। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म भगवान को छोड़ करके सत्य कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आप सत्य बोलते हैं ये सत्य है, सत्य कुछ सत्यवत्य नहीं है, सब अपने आप से लोगों ने बना रखा है मनगढ़ंत। जो मेरे लिए सत्य है वही आपके लिए असत्य है, जो उनके लिए सत्य है वही आपके लिए असत्य है, जो उनके लिए असत्य है वही आपके लिए सत्य है। बस हम अपनी हानि लाभ के अनुसार सत्य और असत्य की परिभाषा देते हैं। इससे हमें सुख मिल रहा है, इससे हमें लाभ मिल रहा है, ये सत्य है। मैं सच बोलता हूँ केवल। अच्छा, सच बोलते हो? जितने लोग देखिए, भाई मैं सच बोलता हूँ, मैंने सच बोल दी, कड़वी लग गई ना। और तुमसे अगर वही सत्य कोई बोल दे तब क्या होता है? तब तुरंत डिटैचमेंट, चाहे कोई कुछ भी हो, कैसे भी लात मार के लोग चले जाते हैं। इस तरह का सत्य होता है। तो सत्य सबको नहीं पसता। मुख्य बात यह है कि सत्य और असत्य कहीं है ही नहीं। हमें अपने हानि लाभ के अनुसार हमने सत्य और असत्य संसार में बना रखा है। भगवान को छोड़ करके सब कुछ असत्य है, लेकिन उस असत्य में भी हमें थोड़ा सा सत्य वाली स्थिति पे रहना है। बस ये समझ लीजिए, हमें अपने लाभ के अनुसार सत्य और असत्य का चुनाव करना है। तब कुछ मत करिए, शांत हो जाइए।
जब आप देख रही हैं कि भाई मेरे क्रोध करने से बल्कि और बातें बढ़ रही हैं, तब फिर शांत हो जाइए। लेकिन अगर आप देख रही हैं अगर मैं क्रोध नहीं करूंगी और बातें तब और ज़्यादा बढ़ रही हैं और ज़्यादा मेरे ऊपर आ रहा है, तब आपको विरोध करना आवश्यक है ना। तब आपको एक लिखा था मैंने, कल पढ़ाया भी था आपको, निगाहों से निगाहों को मिलाना भी ज़रूरी है, गलत जो बात है उसको बताना भी ज़रूरी है, गलत जो बात है उसको दबाना भी ज़रूरी है, चुप अगर रहे तो ज़माना लूट खाएगा, दबी लहरें समंदर को उठाना भी ज़रूरी है। तो ये बहुत आवश्यक है।